हेलो। स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉलिड स्टेट के आगे के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि मतलब क्राउडिंग। कुछ मेला याद आ रहा है? मेले में क्या होता है, सबसे क्लोज पैकिंग होती है, बहुत भीड़ होती है, एक के ऊपर एक चढ़े जाते हैं। तो क्लोज पैकिंग का मतलब है कि एटम्स हैं उसको हमें अरेंज करना है, जितना क्लोजली पैक कर सकते हैं उतना। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, यहाँ पे जो स्कीम है उनमें से कौन सा ऐसा स्कीम, मतलब कौन सा पैटर्न है जिसमें सबसे ज़्यादा क्लोज पैक मिले, मतलब क्लोज मिले, सारे एटम्स को मान ली इक्वल साइज़ है। एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, ये मैंने एटम्स बनाए हैं, इसका पैटर्न है ए टाइप। जैसे उसके ऊपर रखूँगी तो ये भी क्या होगा, ये ए है और ये वाला भी ए है। सेकेंड केस, मैंने लिखे एटम्स, मैंने बनाए एटम्स, उसके बाद उन दोनों के बीच वाले में मैं रख रही हूँ इस टाइप से, बीच बीच में। तो क्या हुआ, जैसे बीच में रखूँगी जो वॉइड होगा वो कम होगा, दिख से लग रहा है, और जब हमने इसके ऊपर रखा तो वॉइड क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा क्लोज पैक है? सेकंड वन इज़ क्लोज पैक। जब सिमिलर पैकिंग आ जाए, ये ए है उसके ऊपर ए उसी का जैसा आ जाए तो पैकिंग अच्छी नहीं होती, क्लोज पैक नहीं होगा। तो इनमें से वही बताना है कि कौन सा क्लोज पैक नहीं बता रहा है। ए है, ए के बाद जो पैकिंग की है बी, मतलब पहले वाले लेयर से दूसरा लेयर अलग है, फिर उसके ऊपर भी लेयर अलग है। सी के बाद फिर लेयर अलग है। एडजेसेंट लेयर अगर अलग अलग हैं तो पैकिंग क्या होगी, अच्छी होगी। यानी सेम लेयर आने से पैकिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या ढूंढना है, ऐसा ऑप्शन जिसमें सेम लेयर हो। देखो बी एन बी, ए बी बी, मतलब एक के ऊपर बिल्कुल सेम ही लेयर का डाल रहे हैं, तो ये पैकिंग अच्छी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर होगा सी। या इनडायरेक्टली इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस में पैकिंग इफ़िशियंसी कम हो, मतलब किस में पैक करेंगे तो अच्छे से एटम ना आए, कम एटम आए, इफ़िशियंसी कम हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी जो हम 3 पढ़ रहे थे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक, उनका इफ़िशियंसी निकालते हैं। पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब कि जितना स्पेस हमें अवेलेबल है उसमें कितने पार्टिकल ने स्पेस को लिया है, जितना अवेलेबल है उसमें से कितना एटम आया, उसी को बोलेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कहाँ था लोकेशन एटम का, सिर्फ कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स हैं, 8। पूरा स्पेस को फिल कर देते हैं। स्पेस को फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, लेंथ सब बराबर है, क्यूब है, तो इसको मैं मान लेती हूँ ए। तो इसमें यहाँ पे एक स्पेयर है, यहाँ पे एक स्पेयर, स्पेयर का ये होगा रेडियस, ये भी होगा रेडियस। तो क्या बराबर आया हमारे पास, ए इक्वल टू 2r। ये रिलेशन हमारे को आ गया। करना क्या है, हमें निकालना है पैकिंग इफ़िशियंसी परसेंटेज में। तो परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब कितना स्पेस एटम ने लिया और कितना टोटल अवेलेबल था। क्यूब है, स्पेस का मतलब वॉल्यूम होगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। क्यूब है तो ये वॉल्यूम लेंगे, क्यूब की जगह कोई और आ जाएगा हमारा सिस्टम, तो वॉल्यूम क्या होगा, सिस्टम, जो भी सिस्टम होगा उसका वॉल्यूम। तो क्या होगा, ए क्यूब। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स। अगर एक स्पेयर है तो एक का वॉल्यूम, अगर इफेक्टिवली 5 है तो 5, इफेक्टिवली 3 है तो 3, करस्पॉन्डिंग जितना इसके अंदर आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल। सिंपल क्यूबिक में हर कॉर्नर्स पे हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8, तो इफेक्टिव आया 1। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। सब तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर है नीचे ए है, तो आर और ए को हमें कैंसिल करने के लिए रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या रिलेशन होगा, अभी देखा, ए इक्वल टू 2r। बस पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये एनसीईआरटी का इमेज है। एनसीईआरटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है, उसको अच्छे से कर लिया तो सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। रिलेशन ए इक्वल टू 2r, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब लिखें या इसको चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ए की जगह लिख दे 2r, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ एक स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग इफिशियंसी, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। अगर परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल इतना ही लिख देंगे। 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको बोला जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग इफिशियंसी में ही परसेंटेज का टर्म आ जाता है। सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारा 52.4।
प्रैक्टिस के टाइम सॉल्व करेंगे और बाद में इसको याद ही रखना है, यू हैव टू लर्न। पैकिंग इफिशिएंसी इतना है, तो कई बार पूछ लेगा कि बताओ उसमें कितना वॉइड है, तो क्या होगा, टोटल हमेशा 100 था, 100%, उसमें से 52% भरा है, तो कितना होगा, जो माइनस करेंगे वो होगा हमारा वॉइड। तो सिंपल क्यूबिक में कैसा था, ए पैकिंग थी, तो देखो उसका कितना है 52। बाकी सब देखेंगे कि उनकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा आएगी क्योंकि उनमें सेम लेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, CCP एंड HCP का सबसे मैक्सिमम है, कितना होता है वो 74। अभी देखते हैं। सेकेंड, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे एंड बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होगा 1, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1, तो नेट कितना आ गया 2। बॉडी सेंटर में देखेंगे तो ये जो कॉर्नर वाले हैं वो आपस में टच नहीं करेंगे। इस डायग्राम पे देखें तो ये वाला पार्ट, ये इस कॉर्नर का बॉडी सेंटर है, तो एक कॉर्नर बीच में और दूसरा कॉर्नर ऊपर से नीचे डायगोनल कितना डिस्टेंस होता है, अगर क्यूब है तो √3a। √3a में कितना r आएगा, जो बीच में है उसका दोनों टाइप डायमीटर आएगा तो 2r, कॉर्नर पे है उसका r, इधर का r, तो क्या रिलेशन हुआ हमारा 4r = √3a। r और a में रिलेशन आया, और बॉडी सेंटर में इफेक्टिव होगा 2, तो हमें 2 एटम का वॉल्यूम लेना है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व भी किया है, बट लेकिन हम लोग इतना हमको पता ही है कि डायरेक्टली डायगोनल का डिस्टेंस होता है √3a। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आर और ए में रिलेशन, कई बार होता है आर और ए में रिलेशन बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं फिर हम लोग जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एक स्पेयर 4/3 πr³ इफेक्टिव 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल क्या हो जाएगा a³, नीचे a है ऊपर r है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे चाहे r को a में या a को r में, एक ही बात है, वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। सॉल्व करने पे यू विल गेट द 68%। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है तो कई बार पाई के टर्म्स में भी आंसर पूछा जाता है, तो एक्सप्रेशन अगर हमें पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट वाला है, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज का मतलब यहाँ पे एटम्स कहाँ पे होंगे, फेस सेंटर है तो कॉर्नर्स एंड फेस पे। इफेक्टिव कॉर्नर का होगा 1, फेस का होगा 3, तो नेट कितना आ गया 4। तो इफेक्टिवली अगर निकालेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। एक का एटम की जगह यहाँ पे 4 एटम आ जाएंगे, और क्यूब का वॉल्यूम क्या है a³। ये फेस पे है, तो हमें जब रिलेशन निकालेंगे r और a में, तो देखो ये हमने एक फेस माना, फेस का ये डिस्टेंस, ये जो डायगोनल वाला डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होता है √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये a है, ये a है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा √2a। √2a में कितना हमारे पास रेडियस आएगा, एक ये स्पेयर, बीच में पूरा फेस पे, और ये सब आपस में टच कर रहे हैं, r, ये भी r, इधर भी r, इधर भी r। अज्यूम करके चल रहे हैं कि सबका साइज़ सेम है, अगर अलग अलग सेम है तो रेडियस अलग होगी, तो कंसेप्ट सेम है, वहाँ पे हम अपना दिमाग लगा के यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4r = √2a। r और a में रिलेशन आ गया, किसी भी फेस से ले सकते हैं, सब फेस बराबर ही है क्योंकि ये क्यूब है। ये पाइथागोरस से लिखा है, r और a में रिलेशन, ये सब पढ़ सकते हैं आप नॉलेज के लिए, पर लेकिन हमने पूरा का पूरा ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। जब भी इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कितना था 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³ भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे a को r में रिप्लेस कर दिया है। कैसे, 4r = √2a। कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, FCC अलग है, BCC अलग है, सिंपल क्यूबिक अलग है, सब में r और a में रिलेशन अलग है। एक का दूसरे में आंसर पुट कर दोगे तो आंसर आएगा गलत, आपको मिलेंगे 0 नहीं तो -1। आप ऐसा चाहते हैं, नहीं तो आप सही पुट करेंगे, वैल्यू आएगा। पुट कर दिया, r से r कैंसिल, ये पूरा कैलकुलेशन है, यू विल गेट द आंसर 74%। सिंपल क्यूबिक में कितना था, बॉडी सेंटर एंड FCC,
सिंपल क्यूबिक में था 52.4, 68 समथिंग और यहाँ पे 74। तो हमें ये वाला डेटा याद रखना है, ये परसेंटेज। अगर वॉइड पूछा जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। HCP को सेपरेट पढ़ा जाएगा, उसमें भी कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, 74%। जैसा FCC का होता है वैसा ही, बट इनमें पैकिंग का जो लेयर होता है वो अलग है, बाकी सारी चीज़ें FCC से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी के बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफेक्ट्स, फिर जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं वॉइड्स, और बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं। थैंक यू।